हेलो दोस्तों। तो इस पाठ्यक्रम में हम इकाई नंबर 6 करेंगे, जो है पाठ्यक्रम अनुकूलन अर्थ अथवा आवश्यकताएं। तो इसमें क्या है, पाठ्यक्रम अनुकूलन ये हमारा यूनिट नंबर 4 में स्पेशल बीएड ये इसकी प्रस्तावना, इसको 12 भागों में बांटा गया है। पहले हम करेंगे प्रस्तावना। कक्षा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ विचार, मूल्य, जानकारी तथा ज्ञान साझा किया जाता है। हम सभी को पता है कि कक्षा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमारे विचार, मूल्य तथा जो हमारा आंतरिक ज्ञान है उसको साझा किया जाता है, यानी बच्चों को दिया जाता है। वर्ग के संगठन और उसके मूलभूत घटकों, छात्र, शिक्षक और पाठ्यचर्या लेन देन के बीच बातचीत समूह हेतु स्थिति में परिवर्तन करती है। अनभिज्ञ स्थिति में, यानी ये तो सिंपल सी बात है भी, जो शिक्षक और बच्चे होते हैं इनके बीच जो कॉम्बिनेशन होता है, इनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, इनके बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उसी को कहते हैं कक्षा, इन क्लास इंग्लिश के लिए। कई शैक्षिक नवाचारों और पहलों की शुरुआत में ये ध्यान रखा गया कि पुनरीक्षित और संशोधित अभ्यास हेतु कक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। कई शैक्षिक, अब शिक्षा में नवाचार करना, यानी शिक्षा में नवाचार करने का मीनिंग अभी परिवर्तन करना, जिससे बच्चे ज़्यादा सीख सके। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हर चीज़ में आवश्यक होता है। इसी प्रकार उसमें परिवर्तन करने के लिए इसमें यह पाया गया कि कक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। संशोधित अभ्यास हेतु पाठ्यचर्या में अनुकूलन की कोर्स की गतिविधियों और घटकों को भी सम्मिलित किया गया है। ये पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक, आवश्यक शिक्षण सामग्री, शिक्षण योजना, मूल्यांकन को भी सम्मिलित करती है। इसमें पाठ्य पुस्तक, आवश्यक शिक्षण सामग्रियाँ होती है, या शिक्षण योजना, किस प्रकार योजना है, ये भी सम्मिलित करना होता है, जो हम चेंज करेंगे। मीन्स भी हर चीज़ में चेंज आवश्यक होता है, और ज़्यादा सिखाने के लिए कक्षा में जो उसका तरीका है उसमें चेंज करने के लिए हम इन सिद्धांतों में चेंज करेंगे, मतलब पाठ्यचर्या में चेंज करेंगे, पाठ्य पुस्तकों में चेंज करेंगे, आवश्यक शिक्षण सामग्रियों में चेंज करेंगे, मूल्यांकन मूल्यांकन में भी चेंज करेंगे। हाल ही में समावेशन पर बल देने से शिक्षकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों तथा भारत के स्कूलों एवं कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहले तो ये था भी सिंपल भी पाठ्यचर्या और उनमें भी चेंज होता था, पर हाल ही के समय में इसके अलावा समावेशी शिक्षा पर भी बल दिया गया है। समावेशी शिक्षा का मीनिंग होता है भी, जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं, जो सिंपल बच्चे होते हैं, उनको दोनों को इकट्ठा एक समान बराबर शिक्षा देना। इस पर भी जो कक्षाओं में है वो महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान, जिसे सहशिक्षा का अधिकार कहते हैं, 2009 विकलांगता पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, 2016 तथा कानूनी शिक्षा भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो ये एक्ट है 2009 वाला, 1995 वाला पीडब्ल्यूडी तथा आरपीडी 2016 वाला, ये लगातार भारत की शिक्षा में सुधार हेतु तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दृष्टिबाधितों की आबादी में परिवर्तन आ रहा है तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो परिवर्तन आ रहा है, दृष्टिबाधितों की संख्या उसके अनुसार कम होती जा रही है। कुछ घर वालों के सहयोग से, कुछ नई नई तकनीकों के माध्यम से, या कुछ और व्यवस्थाओं सरकार द्वारा सुविधाओं के माध्यम से, इन जो भी जैसे जैसे लोगों की जानकारी या लोगों की शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है, उसी प्रकार दृष्टिबाधितों की संख्या में कमी आ रही है, या उनका इलाज ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। तो इसमें पहले की तुलना में बहुत कमी आ रही है।
तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों विद्यार्थियों की शिक्षा मुख्य धारा में जुड़ रही है, तथा विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो शिक्षा की मुख्य धारा में, पहले के ज़माने में इतने जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे वो पढ़ाई के मामले में नहीं जुड़ पाते थे। लेकिन अब टाइम अलग है। अब बहुत से बच्चे जिनके माता पिता अच्छे पढ़े लिखे हैं या जिनको शिक्षा का ज्ञान है वो अपने बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं। समावेशी शिक्षा पाठ्यचर्या और शिक्षकों की रचनात्मकता के संबंध में अधिक लचीलेपन की मांग करता है। जो समावेशी, ये मैंने पहले बता दिया, समावेशी जो शिक्षा पाठ्यक्रम है ना वो शिक्षकों की लचीलेपन की मांग करता है। यानी शिक्षकों के लचीलापन का तात्पर्य यहाँ भी शिक्षक एक सामान्य बच्चे को भी पढ़ा सके, शिक्षक एक दिव्यांगजन बच्चे को पढ़ा सके और बराबर उन दोनों का विकास कर सके, यानी उन दोनों को एक समान शिक्षा देकर एक समान उनका विकास कर सके। तो ये होता है शिक्षा, समावेशी शिक्षा पाठ्यचर्या का लचीलापन। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट पाठ्यचर्या संबंधी दिशा निर्देश की कमी के कारण अधिगम अक्षमता तथा गंभीर विकलांगता से जूझ रहे विद्यार्थी विद्यालय में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहा है भी जो या तो बहुत ज़्यादा विकलांगता से ग्रसित है जो बच्चे, तो वो नहीं जुड़ पा रही है अभी तक, इतनी भी फैसिलिटी नहीं आई है, आने वाले समय में आ जाएगी। या फिर जो इसमें विशिष्ट पाठ्यचर्या संबंधी निर्देशांक है, जो पाठ्यक्रम है उसमें भी जो विशिष्ट बच्चों के लिए वो इतने दिशा निर्देशों की कमी है, दिशा निर्देशों की कमी है, या उनकी पाठ्यचर्या में इतने चेंज नहीं आए हैं, ना ही सिलेबस में जैसे अंधों के लिए ब्रेल लिपि में कोई सुविधा दी गई है, या फिर कोई साइन लैंग्वेज का कोई पाठ्यक्रम दिया गया है। तो उसमें निर्देश के जो दिखाई निर्देश जो बोलने के उनके लिए प्रस्तुत इकाई में दृष्टिवंचित बच्चों जो पाठ्यक्रम अनुकूलन की बात की गई है। तो इस इकाई में हम ये देखेंगे कि जिन्हें दिखाई नहीं देता है, यानी तो दृष्टिबाधित दिव्यांगजन है, उनके अनुकूलन किस प्रकार किया जाए, उनको शिक्षा किस प्रकार दी जाए, इस इकाई में हम यही बात करेंगे। हम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या अनुकूलन में शिक्षक और शैक्षिक स्थानों के अन्य पेशेवर में भूमिका को भी समझने का प्रयास करेंगे, तथा इसमें हम साथ साथ ये भी प्रयास करेंगे कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो विशिष्ट आवश्यकता होती है, उनकी जो विशेष आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या में क्या चेंज किया जाता है, शिक्षक और शैक्षिक संस्थानों में अन्य पैसे वाले लोग होते हैं वो किस प्रकार से वो कर सकते हैं, मतलब उनकी भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य, इस इकाई का हमारा उद्देश्य क्या है, इस इकाई के बाद हम पाठ्यचर्या अनुकूलन के अर्थ को जान सकेंगे, पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकताओं को समझ सकेंगे, उनकी आवश्यकता क्या है, पाठ्यचर्या में अनुकूलन क्यों चाहिए हमारे को, पाठ्यचर्या अनुकूलन की प्रक्रिया को जान सकेंगे, तथा ये भी जान सकेंगे इसकी प्रक्रिया क्या है, यानी किन किन विधियों के माध्यम से हम पाठ्यचर्या में कर सकते हैं अनुकूलन। तर्कसंगत अनुकूलन को समझने में, यानी तर्कसंगत अनुकूलन को यानी जो वास्तविक या लॉजिकल हो उस तर्कसंगत अनुकूलन को समझेंगे। दृष्टिबाधिता हेतु पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे। पाठ्यचर्या अनुकूलन सहपठ्य, तो पहले हम सहपठ्य पहला अनुकूलन है हमारा सहपठ्य। इसमें क्या होता है, इसमें पाठ्यचर्या अनुकूलन को समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम जान लें पाठ्यचर्या है क्या। ये अनुकूलन समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, पाठ्यचर्या चीज़ क्या होती है। शिक्षा की प्रक्रिया में पहला कदम पाठ्यचर्या से शुरू होता है। कोई भी बच्चा है वो शिक्षा लेता है तो उसका पहला कदम पाठ्यचर्या से ही इसको शिक्षा दी जाती है। अगर पाठ्यचर्या नहीं होती तो उसको शिक्षा देना बहुत मुश्किल होता है, यानी शिक्षा देने का पहला कदम पाठ्यचर्या ही होती है। विकास लेखकों और विशेषज्ञों के मतों के बारे में गौर करेंगे, पाएंगे कि पाठ्यचर्या सीखने से संबंधित नियमन को निर्धारित करता है, यानी मनोविज्ञान को तथा जो विशेषज्ञ है लेखक है तो उनके अनुसार
तो ये पाठ्यचर्या होती है निम्न प्रकार सीखने के लिए निर्धारित। गौर करेंगे तो पाएंगे पाठ्यचर्या निम्न प्रकार निर्धारित करता है सीखने के लिए। पाठ्यचर्या इस प्रकार होती है, क्या होती है, जैसे क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे और किसके साथ। ये कुछ प्रश्न आते हैं, हम प्रश्न पूछेंगे तभी इनका उत्तर आएगा और बच्चे का विकास होगा। इन प्रश्न से अभी क्यों, किसी भी चीज़ के बारे में ये क्यों है, ये क्या है, ये कब हुआ, ये कहाँ है, ये कैसे है, ये किस प्रकार है। शैक्षिक अवधारणाओं की समझ द्वारा हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या शिक्षण अधिगम के परिप्रेक्ष्य शिक्षण सामग्री। इस अवधारणा से हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या होती है वो शिक्षण अधिगम के परिप्रेक्ष्य शिक्षण सामग्री, उपलब्ध समय में सीखने के अनुभवों का अनुक्रमण, शिक्षण संस्थानों की विशेषता तथा सीखने के अनुभवों की विशेषता, सीखने और सिखाने के लिए संसाधन, मूल्यांकन और शिक्षकों की प्रोफाइल को समाहित तथा परिभाषित करता है। पाठ्यचर्या अनुकूलन। अनुकूलन का संबंध अनुकूलित या रूपांतरित होने की प्रक्रिया से। तो अनुकूलन का संबंध जैसे कोई परिवर्तन करना, किसी चीज़ में परिवर्तन करना, उसे कहते हैं अनुकूलन। उसी प्रकार जो पाठ्यक्रम में हम जो चेंज करते हैं या अनुकूलित, उसे कहते हैं अनुकूलन करना। इसका तात्पर्य उपयोग के अनुरूप वस्तु तथा स्थिति में वांछित परिवर्तन लाना होता है। पाठ्यचर्या अनुकूलन छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण रणनीति को पूरा करने की प्रक्रिया है। पाठ्यचर्या अनुकूलन शिक्षकों होती है, उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम में चेंज किया जाता है, जो बच्चों को समाहित विकास करके उनका पूरा विकास करके संपूर्ण विकास कर सके होता है पाठ्यचर्या अनुकूलन। पाठ्यचर्या अनुकूलन एक प्रक्रिया है जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को निर्धारित कार्यक्रम को उनके सीखने की जरूरतों के अनुसार संशोधित और रूपांतरित करता है। प्रक्रिया ऐसे नहीं होता कि पाठ्यचर्या अनुकूलन एक ही बार में परिवर्तन कर दिया वो हो गया अनुकूलन। हर टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएं, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएं, ये लगातार चलता रहता है। तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं कार्यक्रम को उनके सीखने की जरूरतों के अनुसार संशोधित और रूपांतरित करता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र होते हैं उनको सीखने की जरूरतों के अनुसार संशोधित और रूपांतरित करता है। ये सभी क्षमताओं के शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम जो ये है होता है पाठ्यक्रम अनुकूलन। ये सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आरामदायक सभी प्रकार की शिक्षा समान शिक्षा देने के लिए व्यवस्था करता है। पाठ्यचर्या अनुकूलन के दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला एक्सप्लोरेशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। पाठ्यचर्या दो रूप होते हैं, तो इन दो रूपों पर हम विचार करेंगे कि तो पहला रूप होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। एकोमोडेशन अनुकूलन का एक दृष्टिकोण है जो अनुदेशन, कक्षा, वातावरण तथा मूल्यांकन तथा सामग्री को बदलकर एक बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षण वातावरण बनाता है। एकोमोडेशन से यहाँ इस प्रकार के परिवर्तन से हमारा तात्पर्य यहाँ है यह एक प्रकार का दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण क्या होता है, हमारी मतलब किसी की उसके किसी भी चीज़ के प्रति किसी भी इंसान का उसका सोच क्या होती है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है, वो किस प्रकार उस चीज़ों को देखता है, उसको दृष्टिकोण कहते हैं। तो इसमें कक्षा, वातावरण, मूल्यांकन तथा सामग्री को बदलकर, इसमें कक्षा के वातावरण को बदलकर, कक्षा की सामग्रियों को बदलकर, जो कक्षा में शिक्षण सामग्रियाँ होती है पढ़ाने वाले उनको बदलकर तथा एक बच्चे के लिए शिक्षण एक बच्चे के लिए वातावरण बनाता है शिक्षक। तो शिक्षक की भूमिका जो होती है वो उनमें सामग्रियों में चेंज कर उसके वातावरण में चेंज कर तथा उनके मूल्यांकन के तरीके में चेंज कर वो उसको पढ़ाने लायक बनाता है। ये है एक शिक्षक की भूमिका। जैसे उदाहरण प्रिंट कार्ड को बड़ा करना, मूल्यांकन में वैकल्पिक संस्करण
यानी मतलब जैसे सामान्य सभी स्कूलों में होता है भी टेस्ट देकर सीधा मूल्यांकन करना, तो अगर शिक्षक इसमें चेंज करना चाहेगा तो ऐसे करेगा। मीन्स वो उनको टेस्ट भी देगा, साथ में हो सकता है वो उनको खड़ा कर भी पूछ ले, एक एक से प्रश्न पूछ ले, या उनकी कोई डिबेट करवा दे, आपसे भी आपस में प्रश्न पूछने की करवा दे। मानक को बदल कर या कम कर पाठ्यक्रम सामग्री में जैसे करने की बात करता है। सामग्री की मात्रा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम रखना भी गलत होता है। यानी उनके पाठ्यक्रम में कमी कर कर या उनके ऊपर आने वाले बोझ में कमी कर कर भी जो चेंज किया जाता है उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन, या कंपाइल कर कर एक चीज़ समझा कर, यानी एक जैसे जो चीज़ें होती है उनको मिलाकर दूसरे सब्जेक्ट की चीज़ों को मिलाकर, यानी कंपाइल कर कर समझाना मॉडिफिकेशन कहलाता है। वैकल्पिक पाठ्यचर्या रूपांतरित मूल्यांकन के मानक के नियम तथा मूल्यांकन के मानक के नियम क्या क्या होते हैं और वैकल्पिक पाठ्यचर्या क्या होती है, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। किसी पाठ्य सामग्री को दृष्टिबाधित बच्चों के अनुरूप बदलने के लिए 4 क्रमिक सोपानों में से किसी एक के अनुरूप अनुकूलन की बात की गई है। तो इसमें होता है डुप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशनल, ओमिशन। यथासंभव पाठ्य वस्तु अनुकूलित स्वरूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए। यदि किसी विषय वस्तु का रूपांतरण संभव नहीं है तो उसमें उचित परिवर्तन लाते हैं। जहाँ तक हो सके तो जो पाठ्य वस्तु है अनुकूलित स्वरूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए। हमें जहाँ तक हो वहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चों को अच्छे से हम अपना ज्ञान किस प्रकार डिलीवर्ड कर सकते हैं उस प्रकार हमें उसमें रूपांतरित करना चाहिए। यदि किसी विषय वस्तु का रूपांतरण संभव नहीं है, अगर फिर भी किसी विषय वस्तु का रूपांतरण हो सकता है, कई बार विषय वस्तु ही ऐसी हो जिसमें हम रूपांतरण या उसको इस प्रकार इतना चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें हम उचित परिवर्तन करने होते हैं। यानी उसमें जो भी हमसे पॉसिबल हो थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं हम। यदि यह भी संभव न हो तो उस विषय वस्तु को प्रतिस्थापित करते हैं। अगर फिर भी नहीं संभव हो तो उस वस्तु को हम बदल देते हैं। बिल्कुल भी अगर परिवर्तन संभव नहीं हो तो वह विषय वस्तु कोई काम की नहीं है, या जिसमें अगर कोई चीज़ है, कोई भी सीखने की चीज़ें अगर उनमें चेंज नहीं हो सकता है तो उससे कोई बच्चा सीख नहीं सकता।